आज एसआरएच को जो वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा, मतलब 15 साल का बच्चा आया और पूरी एसआरएच के कैंप को उड़ा दिया। उस बंदे ने 28 बॉलों पे 97 रनों की पारी खेले, जिसमें 12 छक्के मारे हैं और क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। भाई जब वैभव सूर्यवंशी पैदा हुआ था तब क्रिस गेल ने एक आईपीएल सीजन में 59 छक्के मारे थे और आज किसी ने उम्मीद लगाई थी कि वैभव सूर्यवंशी छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जबकि हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अभिषेक शर्मा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वैभव सूर्यवंशी आकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। भाई वो फास्टेस्ट 100 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला था 29 बॉल पे, उसके मारने के चक्कर में बेचारा आउट हो गया। भाई आज हम पूरी वीडियो में बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के तांडव की, जो उसने हैदराबाद के गेंदबाजों को रख के मारा है। लेकिन प्रफुल्ल हिंगे, जो पहला ही मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद का खेला गया था, आउट करने के बाद चौड़े पर था, लेकिन उसके अगले ही मुकाबले में उसने 26 रन एक ही ओवर मारे थे। और आज भी वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे के ओवर में 26 रन मारे और जब हिंगे ने ही आउट किया तो स्टेयर की तरफ उसको इशारा दे रहा था। भाई शर्मनाक बात है, तुमने उखाड़ा क्या है? वैभव सूर्यवंशी ने तुम्हारे ओवर में 26 रन मारा है। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रनों की पारी खेली, लेकिन आउट होने के बाद बंदे को लग रहा जेसीबी बुलानी पड़ेगी, वो ग्राउंड से बाहर ही नहीं जा रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे, लिटरली रोने लगा। भाई 15 साल का बच्चा है, वो मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी किया, लेकिन वो डिजर्व करता था फास्टेस्ट 100 का। अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा क्रिस गेल का ना फास्टेस्ट 100 का, वो वैभव सूर्यवंशी ही होगा। भाई आज के इस वाले मुकाबले में एसआरएच एक तरफ और वैभव सूर्यवंशी एक तरफ, एक अकेला वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स को यह मुकाबला जिताया है, क्योंकि 8 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 125 रन बना दिए थे और वैभव सूर्यवंशी 97 रन पर आउट हुआ था। सबको यही लग रहा था कि आज स्कोर 260 270 जाएगा, लेकिन सूर्यवंशी के आउट होने के बाद पूरी की पूरी राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी बिगड़ गई और 243 रन तक ही पहुंची। फिर भी राजस्थान रॉयल्स ने एसआरएच को एलिमिनेटर का मुकाबला 47 रनों से हारा है। लेकिन आज के मुकाबले में सबसे बड़ी पिक्चर है वैभव सूर्यवंशी। भाई ये 15 साल का बच्चा है। पिछले सीजन जब आया तो लगा कि फ्लूक है, एक आध दो मैच में चल जाएगा, रन बना देगा, लेकिन इस 15 साल के बच्चे ने बताया है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। चाहे शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो, चाहे सामने की गेंदबाजी हो, चाहे दुनिया का कोई भी गेंदबाज आ जाए, चाहे बुमराह आ जाए, ट्रेंट बोल्ट आ जाए, पैट कमिंस आ जाए, सबको इसने छक्के मारे हैं और छक्के छुड़ाए हैं सामने वाली टीम के। भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम सबसे डेंजरस लग रही है आईपीएल जीतने की। इसके पहले एसआरएच ने राजस्थान रॉयल्स को दोनों मुकाबले हराए हैं, लेकिन आज टॉस जीतकर एसआरएच ने सोचा होगा भाई हम तो मुकाबला जीत ही जाएंगे, जीटी के खिलाफ दूसरा क्वालीफायर मुकाबला खेलेंगे। लेकिन सामने आ गया वैभव सूर्यवंशी और वैभव सूर्यवंशी ने पहले 2 बॉल टक 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 किया, उसके बाद जो मारना चालू किया है, चाहे वो पैट कमिंस के एक ही ओवर में 25 रन मार दिए, पैट कमिंस के लगातार 3 बॉलों पे 3 छक्के मार दिए और पूरा मोमेंटम ही बदल गया। पावर प्ले में ही मैच खत्म हो गया था, क्योंकि सूर्यवंशी ने ऐसी इनिंग की शुरुआत की थी। भाई जब किसी टीम ने 8 ओवर में 125 रन मार दिए ना, तो सामने वाली टीम के हौसले ध्वस्त हो जाते हैं। और इकलौता बल्लेबाज सूर्यवंशी, सामने तरफ से जायसवाल बल्लेबाजी कर रहा था, जो टेस्ट की तरह बल्लेबाजी कर रहा था, 29 बॉलों पे 29 रन, लेकिन सूर्यवंशी अकेला खड़ा रहा और मैच को इन तक ले गया। भाई अगर वो उस बॉल पे चौका लग जाता और 97 की जगह उसकी सेंचुरी हो जाती तो फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड भी टूट जाता, जो कि क्रिस गेल ने बनाया है। फिर भी क्रिस गेल के एक रिकॉर्ड को उसने पार पा लिया है। 59 छक्के क्रिस गेल ने मारे थे और 65 छक्के सूर्यवंशी ने मारा है एक ही सीजन में। भाई इतनी दहशत सभी टीमें हर प्लेयर के बारे में एनालाइज करती हैं, लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स की बारी आती है ना, तो सभी टीमें वैभव सूर्यवंशी को स्कैन करती हैं, किसको आउट कैसे किया जाए। और सूर्यवंशी भी 15 साल का बच्चा है, इसको भी इंडिया खेलना है। भाई अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी के नाम से आईपीएल नहीं चलेगा, अब आईपीएल चलेगा वैभव सूर्यवंशी के नाम से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और इसको इंडियन टीम में जल्दी डेब्यू कराओ सेलेक्टर्स। अगर आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी खेल गया, सोचो टीवी राइट्स कितनी महंगी जाएंगी। और वैभव सूर्यवंशी यहाँ से सुपरस्टार बनने वाला, बस किसी की नजर ना लगे। अच्छा हमको सिखा रिया है। और सूर्यवंशी ने आज मैच शुरुआत होने से पहले आपने देखा जेस्चर, तो 15 साल का बच्चा है और उसके इतनी समझ है कि बड़ों की इज्जत की जाती है। सुनील गावस्कर और संजय बांगर के जब पैर छुआ और जतिन सप्रू को भी पैर छुआ, भाई उसने बड़ों को इज्जत की है लिटरली। वैभव सूर्यवंशी के सर पर भगवान का हाथ तो है, लेकिन जो उसके संस्कार दिखाते हैं, उसके माँ बाप की परवरिश दिखाती है, इसलिए वैभव सूर्यवंशी यहाँ तक पहुंचा। और आपको एक बात और बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने एक मुकाबले में ऐसा हुआ था कि शायद किसी के डगआउट में पैर नहीं छुआ था कोच के और बल्लेबाजी करने चला गया, तो उसके घर वालों ने उसको आरआर के मैनेजर को फ़ोन करके बोला क्या वैभव सूर्यवंशी ने पैर छुआ था। मतलब कि उसके घर वालों ने ही ये संस्कार दिए हैं और वो संस्कार झलकता है उसकी क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा कोई भी प्लेयर नहीं होता।
लेकिन अगर क्रिकेट खेलना है तो संस्कार रखने पड़ेंगे, बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। और आज जिस तरह से सूर्यवंशी ने पारी खेली है 97 रनों की, 12 छक्के एक ही मुकाबले में मार दिए हैं। 334 का स्ट्राइक रेट है आज के इस वाले मुकाबले में। किसी को उम्मीद थी कि आज फास्टेस्ट 100 होने वाला है? अरे हमको तो उम्मीद थी कि भाई आज वो क्रिस गेल का 175 का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, लेकिन बहरहाल अभी उसको 1.5 साल ही हुए हैं आईपीएल खेलते हुए। आने वाले आईपीएल में क्या इतिहास रचेगा और इंडिया के लिए कितना बड़ा सुपरस्टार बनेगा, किसी ने सोचा नहीं था। ये सुमन गिल को लोग बाग प्रिंस बनाने के चक्कर में है, लेकिन असली स्टार आईपीएल अब लोग बाग देखने आते हैं तो सूर्यवंशी के बदौलत देखने आते हैं, ना कि सुमन गिल, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर को। तो अभी से वो प्लेयर बनने लगा है। और आज के इस वाले मुकाबले की बात करें, हाईलाइट्स तो एक ही है, वैभव सूर्यवंशी। भाई जब राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 243 रन का स्कोर खड़ा कर दिया तो सबको उम्मीद थी कि हाँ, एक ही इकलौती ऐसी टीम है हैदराबाद जो मुकाबला चेज कर सकते हैं और मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन सामने आ गए जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को डक पर आउट किया और अभिषेक शर्मा ने बहुत गंदा रिकॉर्ड बनाया है। एक ही साल में 8 बार डक पर आउट होने वाला रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई। ट्रेविस हेड और ईशान किशन के बीच पार्टनरशिप होती है 50 रनों की, लेकिन 11 बॉलों पर 33 रन बनाकर यहाँ पर ईशान किशन भी अपना विकेट फेंक कर जाता है। 50 पर 2 हो जाते हैं, लेकिन हेनरी क्लासन था। लेकिन इनके बाद एक के बाद एक इनके विकेट गिरते गए। आज की टीम 196 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इसकी बात ज़्यादा नहीं होगी, बात होगी आज सूर्यवंशी की बैटिंग की। मुंबई के खिलाफ पिछले वाले मुकाबले में सूर्यवंशी 0 पर आउट हुआ था। सबको यही उम्मीद था कि बड़े मुकाबले में सूर्यवंशी एक्सपोज हो सकता था, सब यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज सूर्यवंशी एक्सपोज नहीं हुआ। आज सूर्यवंशी ने ऐसी क्लास दिखाई है और ऐसी बल्लेबाजी की है, बड़े बड़े प्लेयर इस मौके पर फेल हो जाते। सुमन गिल का आप उठा लो, पहला क्वालिफायर मुकाबला 254 के स्कोर में बंदा आया और टेस्ट वाली पारी खेल कर गया और अपनी टीम की लंका लगा कर चला गया। वही वैभव सूर्यवंशी मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की है। आप अंदाज़ा लगाओ, उसने 97 रनों की पारी खेली है और 92 रन बाउंड्री से बने हैं, 12 छक्के और 5 चौके। जैसे पिछले वाले मुकाबले में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच जो मुकाबला हुआ था, वहां पर रजत पाटीदार ने बल्लेबाजी की 93 रन बनाए थे और 88 रन बाउंड्री से बनाए थे। सेम उसी तरह की बल्लेबाजी आज वैभव सूर्यवंशी ने की है। तो आप अंदाजा लगाओ, ये मॉन्स्टर है, ये 15 साल का मॉन्स्टर है। ये सामने वाली टीम में दहशत रहती है कि वैभव सूर्यवंशी के नाम की। भाई ये मुकाबला एक तरफा ही हुआ है। जब आरआर की टीम ने 243 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था तो उम्मीद थी कि एसआरएच बना सकती है, लेकिन इनके पावर प्ले में ही 4 विकेट गिर गए। 57 रन पर हैदराबाद के 4 विकेट गिर गए थे, वहीं पर मैच पूरा खत्म हो गया था। लेकिन आज राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सूर्यवंशी ने जो कारनामा करके दिखाया, बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज अपने पूरे आईपीएल कैरियर में नहीं कर पाए हैं। हाँ, ध्रुव जुरैल ने भी साथ दिया, 21 बॉलों पे 51 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके अलावा रियान पराग, फरेरिया, जडेजा सबने स्ट्रगल किया। लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा था जो एसआरएच के बॉलरों के सामने और एसआरएच की पूरी टीम के सामने अकेला खड़ा रहा, जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी है। अगर एसआरएच की टीम किसी से हारी है तो राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम से नहीं हारी है, वह हारी है तो वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग की वजह से हारी है। और जो वैभव सूर्यवंशी पर डाउट किया कर रहे थे कि बड़े मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी फेल होता है, वो अंडर 19 का फाइनल उठाकर देख लो, अंडर 19 वर्ल्ड कप का, और आज की पारी उठाकर देख लो। हर बड़े मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रन निकलते हैं और मैच विनिंग रन निकलते हैं। इस तरह से अगर वैभव सूर्यवंशी खेलता रहा तो आने वाले सोचो 10 सालों में, 15 सालों में वैभव सूर्यवंशी का स्तर कहाँ पर होगा। जहाँ कहीं सचिन हुआ करते हैं, विराट हुआ करते हैं, धोनी हुआ करते हैं, उस स्तर पर वैभव सूर्यवंशी का नाम आएगा। सामने जो भी बल्लेबाज है ना, सुमन गिल, अभिषेक शर्मा, ईशान का, सब फीके पड़ जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी इतना ब्राइट प्लेयर है, बस उसको संभालना पड़ेगा, उसको अपने पाँव जमीन पर रखने पड़ेंगे। भाई ये इंडिया के लिए फ्यूचर सुपरस्टार है। ये जो अपन कभी सुना करते थे, रिचर्ड्स, गैरी सोबर्स, भाई ये उसी स्तर का प्लेयर बनने वाला है, सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर भी कितने खुश हो रहे होंगे 15 साल के बच्चे की परफॉर्मेंस को देखकर। भाई एसआरएच टीम का कप्तान पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है उसका, ऑस्ट्रेलिया से आता है और उसके भी हाथ पांव कांपते हैं वैभव सूर्यवंशी को देखकर। सभी टीमें एक प्लेयर के लिए तैयारी करके आती हैं, वो भी वैभव सूर्यवंशी है। तो इस स्तर का प्लेयर हो, इस क्लास का बल्लेबाज है। आज के मुकाबले में एक तरफा मुकाबला चला है, वैभव सूर्यवंशी ने पूरा एक तरफा तरीके से मुकाबला खत्म किया है। तो आप अंदाजा लगाओ ये बंदा आने वाले 10 सालों में कहां पर होगा। आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी को इंडियन T20 टीम में आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।